दोस्तों क्वालिफाई का जो हाई कोर्ट में केस हुआ है उसके रिगार्डिंग देख लीजिए कितने लोग पिटिशनर बने हैं उसको हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है ना, बहुत लोग बोल रहे थे कि दिखा दीजिए, तो देखिए इस केस में अनुराधा कुमारी पिटिशनर बनी है, बबीता कुमारी बनी है, पुष्पा कुमारी बनी है, नीवा कुमारी बनी है, रूपा कुमारी बनी है, ज्योति कुमारी, ऋषि रानी कुमारी और नीतू कुमारी। 8 लोग पिटिशनर बने हैं इसमें। ठीक, और चूँकि इसमें मेन जो पिटिशनर है वो अनुराधा कुमारी, केस है आपका अनुराधा कुमारी वर्सेस बिहार सरकार। ठीक, आपने देख लिया कि आपके टीम में कितने लोग पिटिशनर बने हैं। चूँकि अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं। ठीक, इस सवाल को आपको क्लियर करने की ज़रूरत है और मैं इसे क्लियर करने का प्रयास करूँगा। चूँकि बहुत सारे लोगों का प्रश्न एक ही आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो हाई कोर्ट में करने क्या ज़रूरत है। दोस्तों आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए चीज़ों को हम समझाने का प्रयास करते हैं। चूँकि पहले जो केस था, ठीक है ना, हिंदी में लिख देते हैं, संविदा, ठीक है ना, संविदा वर्सेस ठीक है ना बिहार सरकार था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, संविदा वर्सेस क्वालिफाई। ठीक, क्वालिफाई वर्सेस कॉन्टेक्ट बेसिस, ये था। लेकिन अभी जो हाई कोर्ट में आप लोग का केस है वो जानते हैं किसके प्रति है, ये है चूंकि 10,709 में चूंकि सिर्फ क्वालिफाई फ्रेशर स्टूडेंट ही नहीं आएंगे, इसमें कॉन्टेक्ट बेसिस और क्वालिफाई में फ्रेशर, ठीक है ना, ये सब आ जाएंगे आपके। ठीक, ये सारे आ जाएंगे। तो 10,709 में चूंकि एक आदमी का डिमांड नहीं है, पूरे कॉन्टेक्ट और क्वालिफाई का मांगा। ये चीज़ अलग है कि 10,709 लोगों को ही इसमें जितना सीट है उतना का ही फुलफिल होगा। अब चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है वो आपको सिंपल भाषा में समझने का प्रयास कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में आप कौन सा केस लेकर गए हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर गए हैं। ठीक, हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर गए हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है क्या वो विधिवत है, क्या ये वैलिड करता है अमेंडमेंट को लेकर, ये चीज़ें हैं। आप वहाँ पर ये चेक होगा राइट है या गलत होगा, ये होगा। इसके अतिरिक्त सिर्फ एगो आपका क्वेश्चन ऑफ लॉ पे टिका है सारा केस। ठीक, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन ऑफ लॉ में आपका लिमिटेड प्रोविजन आते हैं, लिमिटेड एविडेंस की बात रखा जाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ पे। ये जरूरी नहीं है कि आप जैसे कि कॉन्टेक्ट बेसिस वालों ने केरला, कर्नाटका, ये सब राजस्थान का जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का पहले से लगाया है अमेंडमेंट को लेकर, ये सब चीज़ें, तो आप एक्स्ट्रा एविडेंस इसमें चूंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ पे टिका हुआ है तो बात आप समझ रहे हैं, पूरा खोलकर नहीं बोलेंगे नहीं तो थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा, लेकिन जो वास्तविकता है वही है। ठीक, हम उस पर नहीं जाएंगे। एक और चीज़, लोग बोल रहे हैं कि आप लोग कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं। भाई कॉल हम लोग नहीं उठा रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं और आपको मालूम भी होगा। ठीक, हम सुप्रीम कोर्ट पे नहीं जाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो लीडर हैं क्वालिफाई के वो अंजलि कुमारी हैं। ठीक है, पिटिशनर है, वही उनके हाथ में केस है और वही सभी के तरफ से केस लड़ रही हैं, तो उनको ही आप लोग समर्थन करें और सपोर्ट करें। ठीक, हाई कोर्ट की हम बात करेंगे चूंकि सुप्रीम कोर्ट का हमारे पास अपडेट उतना नहीं है क्योंकि कुछ लोग इसमें दूसरे लोग जुड़े हैं और सूत्रों के मुताबिक ही मेरे पास जो अपडेट है वही बताएंगे। चूंकि अब हाई कोर्ट की हम बात करेंगे। अब देखिए प्रश्न तो यही है लोगों का कि भाई हाई कोर्ट में केस करने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए हाई कोर्ट में जो केस किया गया है वो बिहार सरकार को अगेंस्ट बनाया गया है। चूँकि जो भी प्रक्रियाएं है, जो भी अमेंडमेंट है, सारी गलतियां बिहार सरकार की है। चाहे संविदा वालों के साथ गलती किया हो वो बिहार सरकार ने किया, फ्रेशर के साथ गलती किया है वो भी बिहार सरकार ने किया है। तो भाई आप संविदा को टारगेट क्यों बनाएंगे, चाहे संविदा क्वालिफाई को टारगेट क्यों बनाएंगे, दोनों का तो मकसद एक ही है, सिलेक्शन। चूँकि यहाँ पर मुद्दा जो है वो भी सिलेक्शन की बात है। अगर ये केस जो है, ठीक है ना, अनुराधा कुमारी वर्सेस बिहार सरकार, इस केस में अगर कुछ प्रस्ताव अच्छा होता है तो समझ लीजिए कि सभी का इसमें बात रखा जाएगा, क्वालिफाई का भी, संविदा का भी, सबको इसमें बात। चूँकि जो लोग पास हुए हैं 10,709 में, जितने लोग पास किए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, चूँकि सारे प्रक्रिया हो चुके हैं, हमारी मांग नियुक्ति को लेकर है। ठीक, इसलिए बिहार सरकार को टारगेटेड किया गया। और यहाँ पर जो भी बिहार सरकार के जो एडवोकेट जनरल, जो वरिष्ठतम एडवोकेट है, वो आएंगे कटघरे में, काउंटर जो भी चीज़ें होगा वो अपना रिफ्लेक्ट करेंगे और इधर से भी प्रस्तुत होगा। और एक और चीज़ देखिए, ये आप प्रीवियस ईयर के केसेस उठाकर देखिए, इतिहास
में जाइए, प्रीवियस ईयर के 5 से 7 सालों का केस उठाकर देखिए। ऐसे केसेस में बिहार सरकार 95% केस हारी है, ठीक है ना। जब बिहार सरकार को रिस्पोंडेंट बनाया गया है उस केस में बिहार सरकार 95% केस हारी है, ठीक है। और कहने का मतलब कि 95% केस जीतने की संभावना है क्वालिफाई में 5%, ठीक ना, 5% ही बिहार सरकार ऐसे कंडीशन में जीती है। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए दोस्तों, पॉजिटिव रहिए। जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, हाई कोर्ट में चल ही रहा है। हाई कोर्ट में आपके जो भी नेतृत्व करता है प्रेम रंजन मोनी जी, सब लोग कर ही रहे हैं। तो हाई कोर्ट का अपडेट यही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हैं उनसे आप जो भी एक्टिविटी है उनसे आप पूछ सकते हैं। अब कई सारे लोग प्रश्न ये किए कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, लेकिन आप समझिए, आप खुद समझदार हैं, ठीक है ना। हाई कोर्ट केस करना बहुत ज़रूरी था, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट में आप उसी चीज़ को लेकर गए हैं जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, ठीक। चूँकि पूरा केस क्वेश्चन ऑफ लॉ और एक मेजोरिटी जन समूह की जहां बात आती है 309 की, ये सब चीज़ें हकीकत है, ठीक। चूँकि बिहार सरकार ने जो भी एक्टिविटी किया है वो सब इसी सेक्शन के अकॉर्डिंग किया है और उसके पास पावर है। लेकिन अब उस चीज़ में क्वेश्चन ऑफ लॉ के मुताबिक आपके जज साहब निर्धारित करेंगे कि राज्य सरकार के पास कितना प्रावधान दिया गया है। अगर 22 जुलाई को आपका केस एक्सेप्ट हो जाता है तब तो केस का कंडीशन भी आपको मालूम चल जाएगा कि आपके लॉन्ग लास्टिंग क्या है, क्या प्रिविलेज होंगे उस केस में, सारे चीज़ आपको मालूम चल जाएगा जब ऑर्डर पढ़ेंगे तो, ठीक। तो 22 जुलाई का उधर आप इंतजार कर लीजिए। और इधर हाई कोर्ट में जो भी आपके नेतृत्व करता है, जो भी लीडर है, वो लोग कर रहे हैं हाई कोर्ट का वर्क, ठीक। उसके अकॉर्डिंग अब देखिए, चूँकि एक धन विधायक का मैटर आया था, ये भी आप लोग को जानना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का बात है, बता देते हैं। कई लोग प्रश्न उठाए थे, आज उस केस को देखें हम। चूँकि धन विधायक मालूम है दोस्तों, धन विधायक भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में आता है और ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक, लोकसभा में। और ये राज्यसभा में सिर्फ इस पर सहमति सिफारिश किया जाता है दोस्तों, ठीक। ये केस गया था चूँकि भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना कुछ इसमें स्पेशल टारगेटेड पेश किया था, जिसको हमारे मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ सर की पीठ ने उस पर सहमति जताते हुए उसको थोड़ा सा अनबनी किया है। तो सुप्रीम कोर्ट है, जब भारत के बड़े माननीय प्रधानमंत्री को भी पेनी निगाह से देखा जा सकता है, तो फिर ये भी चीज़ें हैं। जो केस आपके लड़ने वाले हैं उनसे आप डिसीजन लीजिए, जो भी चीज़ें हैं एक्टिविटी अच्छा से ही होगा, बशर्ते हम लोग हाई कोर्ट में हैं। हाई कोर्ट का अपडेट आपको बताना जरूरी था। आपके 8 पिटिशनर हैं इसमें, कितने, 8 पिटिशनर हैं, ठीक। और 8 पिटिशनर में इसमें जानते हैं सबसे मूल्य बातें क्या है, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमें दुनिया के किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। हमें सिलेक्शन लिया है, हमें नौकरी चाहिए, आपने अमेंडमेंट गलत किया, कितना क्या किया, क्या क्या किया है, डजंट मैटर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम पास हैं, फेलियर नहीं है, एग्ज़ाम पास किया है, चाहे वो कॉन्टैक्ट बेसिस हो, चाहे संविदा वाले हो, ठीक। जो भी नियमावली है वो नियमावली को पीछे धकेल कर हमारा टारगेट सिलेक्शन प्रोसेस के अधीन जो भी आपका नियुक्ति प्रक्रिया है वो टारगेटेड है। तो भाई जो ये टारगेटेड है तो टारगेटेड है, मिलेगा, भरोसा रखिए। इस बार जो भी एक्टिविटी होगा अच्छा होगा, पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग केस है आप लोगों का। काउंसलिंग का बात बता देते हैं, अभी काउंसलिंग नहीं होगा दोस्तों, ठीक। काउंसलिंग नहीं होगा क्योंकि एडिशनल सेक्रेटरी हैं, उनसे 3 दिन पहले भी प्रेम रंजन सर का भी बात हुआ था। आपके जो लीडर हैं उनके मुताबिक बोला कि अभी बेहिचक रहिए आप लोग, किसी भी तरह का भी काउंसलिंग नहीं होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। जो भी आपके केस लड़ने वाले लोग हैं वो एक्टिविटी बता रहे हैं, बशर्ते कि आप लोग पॉजिटिव रहिए, जो भी चीज़ें होगा अच्छा होगा। हाई कोर्ट का ये बात था, सब चीज़ हो गया है, डिफेक्ट भी फ्री हो गया है इस केस में, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, देखे होंगे मैंने दिखाया जो, उसमें डिफेक्ट फ्री है, 2 से 3 दिन में डिफेक्ट फ्री हो गया। ये सब चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं और ये केस बहुत आप लोग का मजबूत है, ठीक है ना। इस केस के सुप्रीम कोर्ट का जो केस है ये इस केस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा अलग है और सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा अलग है, ठीक। वहाँ नियमावली की बात की गई है, यहाँ नियमावली की बात नहीं किया गया है, यहाँ सिलेक्शन प्रोसेस की बात किया गया है दोस्तों। ये सब चीज़ें हैं, ठीक। बाकी जो बातें छूट गया होगा अगले वीडियो में हम बता देंगे। बहुत लोग परेशान थे इसलिए वीडियो मुझे बनाना पड़ा। और आप लोग पॉजिटिव रहिए, जो भी चीज़ें होगा अच्छा होगा, घबराइए नहीं, आप लोग फेलियर नहीं है, एग्ज़ाम पास किए हैं, ठीक, यही बोलेंगे। भरोसा रखिए अपने देश के जो न्यायालय है उस पर,
ओके, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।